तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम। सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। इनकम क्या होती है? एक व्यक्ति का इनकम जो होता है उसकी आय मानी जाती है। जो भी व्यक्ति जो भी कोई काम करता है वो काम करने से जो उसको आय होती है, जो उसको इनकम होती है। तो इनकम क्या होती है? इनकम वो होती है जो कि हम किसी काम को करते हैं और उससे हमें वो होती है आय। आय का अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो कोई भी कार्य करने के जो हमें प्रतिफल मिलता है, जो हमें रिस्पांस मिलता है, जो हमें रिटर्न मिलता है, वो हमें इनकम, उसको हम इनकम बोलते हैं। इनकम दो कैटेगरीज में होती हैं। एक होती है ग्रॉस इनकम और एक होती है नेट इनकम। सैलरीड पर्सन जितने भी होते हैं उन सभी की ग्रॉस इनकम ज़्यादा होती है। उनमें से कई डिडक्शंस कर दिए जाते हैं, उसके बाद जो है वो नेट इनकम माना जाता है। मतलब कि जैसे इनकम टैक्स हो गया, CPF PPF में जो आपके डिडक्शंस हो गए वो कट करने के बाद जो नेट अमाउंट आपके खाते में आता है वो नेट इनकम होता है। लेकिन फिनेंशियल सेक्टर में अगर बात किया जाए इनकम के बारे में, तो इनकम दो टाइप के होते हैं। हम सभी की लाइफ में इनकम दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो कि जिस भी कार्य में डायरेक्ट इन्वॉल्व होने से वो इनकम हमें जनरेट होती है। मतलब दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई काम करता हूँ, जैसे मेरी दुकान है और मैं अपनी दुकान पर बैठता हूँ, तो उस दुकान पर जब तक मैं बैठूंगा तब तक मेरी सेल होगी और उसी से मेरी आय होगी। अगर मैंने शटर बंद करके मैं कहीं चला गया तो भी वो एक्टिव इनकम ख़त्म, यानी कि उस पीरियड के लिए मेरी इनकम जीरो के बराबर मानी जाएगी। या तो जैसे कि आप सैलरीड पर्सन को देख लीजिए, जॉब करेंगे, ऑफिस जाएंगे, तभी उनको जो है एक्टिव इनकम मिलेगा। और कोई भी कमीशन बेस्ड वर्क है, जब आप क्या कोई सेलिंग वर्क है, जब आप सेल करोगे, ठीक है, या तो आप जो है अपनी सैलरी जो है कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो, उसमें आपको कमीशन मिलता है, तो वो आप जब सेल करोगे तभी आपको मिलेगा। मतलब कि वो एक्टिवली आपके इनकम से इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि एक्टिव इनकम वो सारे इनकम्स होते हैं जो कि आपके डायरेक्ट आपके जो है एक्टिविटी पे निर्भर करते हैं। मतलब आप अगर कोई काम करोगे, डायरेक्ट आप इन्वॉल्व होगे तो ही आपकी जो है वो इनकम जनरेट होगी। और अगर वो काम आप छोड़ देते हो, कहीं चले जाते हो, तो वो इनकम आना बंद हो जाएगी। जैसे कि डॉक्टर, कंसल्टेंट्स और जो भी जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, उन सभी की इनकम एक्टिव इनकम मानी जाती है। सेकेंड स्टेप पे आता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जो कि हमारे इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व होता है और जो कि जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे? जैसे पैसिव इनकम में हमारा जो है एक पोर्टफोलियो इनकम होता है। हमारे पैसिव इनकम में पोर्टफोलियो इनकम क्या होता है? आपका शेयर मार्केट में पैसा अगर लगा हो, आपने कोई पॉलिसी खरीदी हो या कोई शेयर खरीदा हो, बॉन्ड खरीदा हो, डिवेंचर खरीदा हो, जिसको कि कुछ समय बाद सेल करने पे आपको एक इनकम मिलती है, प्रॉफिट मिलता है, तो वो आपका पैसिव इनकम माना जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो पैसिव इनकम में आपका FD, रियल इस्टेट, रॉयल्टी एंड लाइसेंस, जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, कुछ समय बाद आपको उसमें रिटर्न मिलता है, तो आपकी पैसिव इनकम है, क्योंकि आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे। वो पैसिव रूप से आपका जो है वो बढ़ता जा रहा था वो इनकम। ठीक है। सेकेंड स्टेप है हमारा जो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट जैसे कि बहुत से लोग ज़मीन का काम करते हैं, ज़मीन का वर्क करते हैं। लोगों ने 5 साल पहले मान लीजिए किसी ने ज़मीन खरीद के छोड़ दिया और 5 साल बाद 10 साल बाद जो है उसकी रेट बढ़ गई, उसकी प्राइस दोगुनी तिगुनी हो गई और उन्होंने सेल कर दिया, या फिर सेल नहीं भी किया तो उसकी वैल्यू जो है लगातार हाई प्राइस पे बनी रहती है। तो वहाँ पे आपका वो पैसिव इनकम हो गया। मान लीजिए आपने 2 लाख का कोई ज़मीन 5 साल पहले खरीदा था, जिसकी वैल्यू आज 10 लाख रुपए है, तो 8 लाख रुपए सीधा आपका पैसिव इनकम माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस इनकम में आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे और ये इनकम जो है आपके एक्टिविटी से नहीं जुड़ी हुई थी। आपने उसको करके जो है होल्ड किया हुआ था, उसको छोड़ दिया, तो वो आपको पैसिवली यानी बैकग्राउंड में आपके लिए वो वर्क कर रहा था, तो दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम। ऐसे ही रॉयल्टी की बात आती है। जैसे रॉयल्टी है, रॉयल्टी आपने कोई चीज़ कोई इन्वेंट कर दिया, कोई बुक लिख दी, तो उसको आपने पब्लिश किया, वो बुक बहुत बड़ी बुक सेलिंग बुक बनी, तो उस सेलिंग बुक की जो कंपनी जो सेल करती है उसका जो रॉयल्टी आपको मिलेगा वो लाइफ टाइम मिलेगा, टू द डेथ, आफ्टर डेथ। तो आपके जीवन से जीने के लेकर उसके बाद तक जो भी इनकम होती है वो पैसिव इनकम होती है। और
आप जो एक्टिवली काम करते हो वो सारी इनकम एक्टिव इनकम मानी जाती है। डिफरेंस बिटवीन देम, सबसे बड़ा डिफरेंस तो मेरे नज़र में यही है कि एक्टिव इनकम में आप जो है अपने इनकम के लिए एक्टिवली आप अपने कार्य में इन्वॉल्व होते हो। जो भी इनकम या आय आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो और उसको करते हो तो वो एक्टिव इनकम मानी जाएगी। और जो भी इनकम आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के बिना वो इनकम आ रही हो आपको, वो इनकम पैसिव इनकम मानी जाएगी। आपका पोर्टफोलियो इनकम, शेयर मार्केट, डिवेंचर, ये सभी जो है पैसिव इनकम माने जाते हैं। चाहे पीपीएफ की बात कर ली जाए, पीपीएफ में कई लोग पैसा लगाते हैं, इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट मिलता है। इंटरेस्ट जो आपको मिलते हैं ये भी आपके पैसिव इनकम होते हैं, ना कि एक्टिव इनकम होते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ पैसिव इनकम, पैसिव इनकम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहला पैसिव इनकम का जो है बेनिफिट है इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले अगर सैलरीड पर्सन हो या आप जॉब करते हो या कहीं दुकान पे, किसी दुकान पर आप काम करते हो, तो उसमें अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो तो आपको ही तभी पैसा मिलेगा। पर पैसिव इनकम में ये चीज़ नहीं होता है। पैसिव इनकम बैकग्राउंड में अपना काम करती है। चाहे आप जो है गोवा के बीच पे ड्रिंक पी रहे हो और यहाँ पे आपका बैकग्राउंड में पैसिव इनकम वर्क कर रहा होता है, तो ये होता है पैसिव इनकम। दूसरा है प्रॉफिट, मल्टीपल एसेट्स। आप मल्टीपल एसेट्स में इसमें पैसा लगाते हो, शेयर मार्केट, एफडी, डिबेंचर्स और कई चीज़ों में जो है आप पैसा लगाते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, पीपीएफ खोलते हो, तो उन सभी से आपको जो इंटरेस्ट होता है, फ़ायदा होता है। जैसे रियल एस्टेट हो गया, तो ये सभी इनकम जो है पैसिव इनकम के बेनिफिट्स हैं। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर इसमें आती है। पैसिव इनकम में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर ऐड होता है। मतलब कि पैसिव इनकम, जैसे कि आप पीपीएफ में आपने पैसा लगाया तो आपको हर महीने जो है आपके पिछले 3 महीने के बाद जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट आपका आय हो जाता है उसमें। तो अगले 3 महीने के बाद जो पिछले महीने का इंटरेस्ट मिला हुआ है उसको ऐड करते हुए ही उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बहुत ही तेज़ी के साथ काम करता है और आपके पैसिव इनकम में बहुत बड़ी ग्रोथ लाता है। सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है इसमें। सिक्योरिटी आपको जो है पैसिव इनकम में आपकी सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी होती है। एक्टिव इनकम में आप सिक्योर नहीं होते हो, क्योंकि आप डायरेक्ट जब तक काम कर रहे हो तभी आपको इनकम मिलेगी। पर पैसिव इनकम में आपके ना रहने पर भी, आपने मान लीजिए कोई ज़मीन कोई इंसान ने लेकर छोड़ दिया और 5 साल बाद उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उस ज़मीन की वैल्यू मान लीजिए उसने 2 लाख का लिया था और 5 साल बाद 20 लाख का हो गया, तो उसके जो लीगल जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनको वो पैसा मिलता है। तो पैसिव इनकम आपके रहने या न रहने पर निर्भर नहीं करता है, वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन एक्टिव इनकम तभी आप जनरेट कर पाओगे जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व होगे। आपके न रहने पर एक्टिव इनकम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इनकम टैक्स और जीएसटी में भी आपको जो है बहुत से प्रॉफिट्स मिलते हैं पैसिव इनकम में। स्टेप्स टू जनरेट पैसिव इनकम, देखिए पैसिव इनकम जनरेट करने के 2 स्टेप होते हैं, 2 बहुत बड़े स्टेप होते हैं। पैसिव इनकम 2 तरीके से जनरेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला स्टेप होता है स्किल बेस्ड और दूसरा होता है फंड बेस्ड। पहले बात करूंगा स्किल बेस्ड की। स्किल बेस्ड वो तरीका होता है पैसिव इनकम कमाने का जिससे कि आप अपने टैलेंट, अपने बुनियादी जानकारी और अपने स्किल के बेस पर आप इनकम कमाते हो। कैसे कमाते हो? जैसे ब्लॉगिंग है, आपको अगर लिखना अच्छा आता है तो आप एक वेबसाइट बनाइए और उस पर ब्लॉग लिखिए। ऐसा ब्लॉग लिखिए कि जहाँ वो कंटेंट कहीं पर भी इंटरनेट पे उपलब्ध ना हो, और वायरल टॉपिक्स पर ब्लॉग लिखिए। वायरल टॉपिक आप गूगल ट्रेंड्स पे जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको वायरल टॉपिक मिलेंगे और उसको जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करिए और अपने ब्लॉग में लिखिए। देखिए आपको ब्लॉग ज़रूर वायरल होगा। ऐप डेवलपमेंट, मान लीजिए आप इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपने किसी मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम को समझा और उस पर एक बेस्ड आपने ऐप बना दिया। जैसे जोमेटो ने क्या किया? सबसे बड़ी बात यह है कि वो घर बैठे लोगों को डिलीवरी करा रहा है। आपको किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐप के थ्रू आपने केवल पेमेंट किया या कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर किया, वहाँ पे आपने प्रोडक्ट की इमेज देखी और आपने इसको ऑर्डर कर दिया, वो आपके घर पे पहुँच गया। तो एक ऐसा बर्निंग प्रॉब्लम
कि मतलब कोई घर में अकेला हो या जाने में सक्षम ना हो, तो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम जोमेटो ने सॉल्व की, स्विगी ने सॉल्व की। तो ये ऐप डेवलपमेंट आज वो करोड़ों में, कई करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं जोमेटो स्विगी को लेकर अगर देखा जाए तो। ऑनलाइन कोर्स जैसे कि आपने बहुत एजुकेटेड हो, किसी सॉफ्ट या हार्ड स्किल के जानकार हो, मान लीजिए किसी ऐसे सिस्टम के जानकार हो जो कि वो उसकी नीड है, वर्तमान के करंट पोजीशन में आपके मार्केट में आपकी सॉफ्टवेयर की नीड है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को उस जानकारी का कोर्स बना दीजिए। कोर्स कैसे बनाएंगे, इसकी सारी डिटेल हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, पैसिव इनकम के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर जो IBC हैं या जो बड़ा बिजनेस से जुड़े हुए हैं वो उस कोर्स को ज़रूर देखें। तो उसमें बताया गया है कि आप कैसे अपना कोर्स जनरेट कर सकते हो। कोर्स जनरेट करने के लिए आपको कई छोटे छोटे स्टेप्स अपनाने होंगे, जैसे कि अपना जो आपको कोर्स बनाना है उसकी रूपरेखा बना लीजिए, उसका एक मैप तैयार कीजिए कि मुझे अपने कोर्सेज में ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं, उन टॉपिक्स की जानकारी मैं कहाँ से नोट्स बनाऊंगा और उसको कैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके किस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उसको जो है मार्केट में पब्लिश करूंगा। तो ये सारी चीज़ें 0 to लेके टॉप तक सारी डिटेल कोर्स में दी गई है, आप उसको देखिएगा। और आप अगर ऑनलाइन कोर्स बनाते हो और उसको सेल करते हो तो उसको इसकी प्राइस थोड़ी कम रखिए मार्केट में शुरू में, तो आपको मार्केट में स्केल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक बार अगर आप स्केल कर गए और लोगों को आपके कोर्स के बारे में जानकारी मिली, उससे उनको फ़ायदा मिल रहा है और आपके कोर्स से किसी मार्केट के बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो वो कोर्स आपको ऐसा पैसिव इनकम देगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे और उस पैसे को आप अपने लाइफ में अपने दिमाग के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करिए और ज़्यादा को आप जो है ग्रो करिए। इससे आपका बहुत बड़ा पैसिव इनकम जनरेट होगा। आज बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो है कोरोना के बाद बहुत बाउंस बैक किया है उन्होंने, जैसे बात कर ली जाए अनअकैडमी की, और भी कई से ऐप्स जो हैं, टेक्स्ट बुक की, इन्होंने सब जो है ऑनलाइन कोर्सेज बनाए लॉकडाउन के दौरान। और उनको मालूम था कि लॉकडाउन में ये नीड होगी, कस्टमर जो है अपने घर में पढ़ना चाहता है, तो बहुत ही बड़ी जो है इनको प्रॉफिट मिली। तो पैसिव इनकम का नेक्स्ट स्टेप है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल जो है आज के ज़माने में मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान को कोई भी एक भी स्किल आती हो तो उसको यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाना चाहिए और उसमें एक पर्टिकुलर डेट पे, मतलब कि एक कंटिन्यूअस प्रॉपर वे में आप वीडियो बनाइए और डालिए। धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो करेगा, लोग आपके चैनल के बारे में जानेंगे और उसके बाद जब एक ऐसा समय आएगा कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज करोगे और उससे आपके वीडियोस पैसिव इनकम का सबसे बड़ा सोर्स बनेंगे। एक वीडियो अगर आप बनाते हो मेरे फ्रेंड्स, तो अगर आप 12 बजे रात घर में सो भी रहे होते हो तो वो वीडियो आपके लिए काम करता है। एम आई राइट? यस टाइप कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो YouTube पे अगर आप वीडियो बनाते हो और अगर वो वायरल होता है, आप YouTube पे अपने वीडियोस से लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। उस वीडियो का अगर लोगों को जो थोड़ा सा भी अगर उससे लाभ होता है तो धीरे धीरे आप उसमें ग्रो करोगे और उसमें आपके एड्स इनेबल होंगे और उसके बाद आपके पैसिव इनकम आपके खाते में दिन रात आपके खाते में ऐड होती रहेगी। तो दोस्तों ये सारी बातें थी स्किल डेवलपमेंट की। थैंक यू नितिन जी। अब बात करते हैं फंड बेस्ड पैसिव इनकम। देखिए कुछ लोग होते हैं पैसा उनके पास नहीं होता है लेकिन स्किल होती है, उनके लिए तो था स्किल बेस्ड। लेकिन अब बात करते हैं फंड बेस्ड, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है या घर पे बैकग्राउंड मजबूत हैं, वो कैसे अपना पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। देखिए फंड बेस्ड में आप एफडी में, जैसा कि मैंने पहले बताया, फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा लगाइए। फिक्स डिपॉजिट कम से कम 5 साल का हो, उससे आपको जो है रिटर्न मिलती है तो वो आपका पैसिव इनकम माना जाएगा। म्यूचुअल फंड्स, आजकल म्यूचुअल फंड्स बहुत ही वायरल है, बहुत ही टॉपिक है, हर एक फाइनेंस से जुड़े हुए सेक्टर्स म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में आपको शेयर मार्केट में ही आपका पैसा लगता है, पर आप म्यूचुअल फंड में एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और उस कंपनी के जो नॉलेजेबल इन्वेस्टर होते हैं वो आपका पैसा सेफ जगह लगाते हैं और आपको इसके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आज मैंने किसी शेयर में पैसा लगाया तो वो कल मेरा जो है घट गया। तो आप म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप जो है लीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा से स्टार्ट करिए, 500 रुपये 1000 रुपये से महीने से स्टार्ट करिए
और उसको कम से कम 5 से 10 साल तक उसको कंटिन्यू करिए। आने वाले समय में वो आपको बहुत बड़ा ग्रोथ देगा मेरे फ्रेंड्स। शेयर, अगर आप शेयर मार्केट के जानकार हैं तो आपको शेयर खेलने में कोई बुराई नहीं है। शेयर के ऊपर जो है अभी फिल्म भी बनी हुई थी, आपने देखा ही होगा, तो उसमें यही बताया गया उसने कि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है आपको बूस्ट करने के लिए। शेयर मार्केट में शेयर मार्केट में आप जो है अपना शेयर चूज़ कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज है, आपको लग रहा है कि ये कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी और मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें रिटर्न मिलने वाला है, तो आप ज़रूर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर आपको ये नॉलेज लेना है तो आप अगर बड़ा बिजनेस में आज जुड़े हुए हो तो शेयर मार्केट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और अगर इससे ज़्यादा अगर आप बड़ा बिजनेस से नहीं जुड़े हो तब भी आप शेयर मार्केट कोर्स खरीद के उसको पढ़िए, देखिए, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं शेयर मार्केट में कैसे आप जो है पैसा इन्वेस्ट करें और उससे इनकम प्रॉफिट कमाएँ। देखिए, रियल इस्टेट, फंड बेस्ड में रियल इस्टेट, जैसे किसी के पास बल्क अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, कोई आज के डेट में किसी को लगता है कि इन फ्यूचर यहाँ से फ्लाईओवर जाने वाली है, या इस ज़मीन की आज से 5 साल बाद डिमांड होगी, या यहाँ कॉलेज खुल रहा है तो यहाँ पे इन फ्यूचर जो है बहुत ही रश होने वाला है, हाँ 1992 स्कैम, तो आप जो है उस ज़मीन को देखिए, तलाशिए, उस रियल इस्टेट मार्केट में जाइए। आपको लगता है, देखिए तुरंत कोई चीज़ तो पैसिव इनकम जनरेट होने में समय लगता है। आप एक्टिव इनकम 1 महीने में आपको सैलरी ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन पैसिव इनकम के लिए आपको नमस्कार जिया जी, तो पैसिव इनकम के लिए आपको लगातार जो है उसमें जुड़े रहना होगा। पैसिव इनकम आपको कुछ समय बाद इन्वेस्टमेंट देगी, लेकिन वो जब इन्वेस्टमेंट देगी ना तो एक्टिव इनकम से बहुत बड़ी जो है उसमें ग्रोथ आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रियल इस्टेट सेक्टर में अगर आप ज़मीन खरीदते हो और उसमें लगाते हो, और मान लीजिए 5 साल बाद आपकी ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ जाती है और आपके पास कॉलेज खुल रहा होता है, तो वहाँ पे आपकी ज़मीन की डिमांड और वैल्यू और ज़्यादा हाई होती है, तो या तो आप उसको सेल कर दो या तो उसको रेंट पे लगा दो। रेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है पैसिव इनकम का। अगर आपके पास बना बनाया घर है और खाली है तो आप उसको रेंट पे दीजिए, क्योंकि घर कभी आपको रिटर्न नहीं देता, लेकिन अगर आप उसको रेंट पर लगा देते हो तो वो आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है और अब उससे आपकी घर बैठे पैसिव इनकम होती है, आप चाहे जहाँ भी रहें। फिनेंशियल हेल्थ चेकअप, देखिए हम सभी को अपने आज के बढ़ते हुए युग में हम सभी को अपना फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे हमारे शरीर का हेल्थ चेकअप होता है, वैसे एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए अपने फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके जो आय है, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें से कहाँ कहाँ उसका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ वो पैसा लगा रहा है और उससे उसको क्या रिटर्न मिल रहा है, कहीं वो माइनस में तो नहीं है, कहीं वो लॉस में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें उनको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि आपको ध्यान देने लायक है फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप में। मैं आपको एक वेबसाइट बता दे रहा हूँ, आप उस वेबसाइट को चेकआउट करिएगा, आप नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, आप उस पर जाइएगा, ये फ्री है। वहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के लिए आप जो है उसको रजिस्टर करिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसको सॉल्व करिएगा और आपके ईमेल पर फ्री में आपको फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट आ जाएगी। ये फ्री है, इसमें कोई जो है पैसा नहीं लगने वाला है। आप नोट कर लो, मैं बोल देता हूँ www.askthewiseguy www.askthewiseguy.in. Sure, I will call you. At first, please note down that website and check out this. Note down, please. I am again telling www.askthewiseguy.in/FHC financial health checkup/FHC। तो ये वेबसाइट पर आप जाइए, जो नया है उनको मैं फिर से बता दूं, आप एक वेबसाइट नोट कर लीजिए www.askthewiseguy.in/FHC। इस पर आप जाइए, उस पर रजिस्टर करिए, इस पर लॉग ऑन करिए, उस पर अपनी डिटेल्स डालिए, जेन्युइनली अपनी डिटेल्स डालिए, मतलब कि उसमें आपका कोई पॉलिसी नंबर नहीं पूछने वाला है, उसमें आपकी कैटेगरीज पूछी जाएगी कि आपका कौन सा पैसा कहाँ पर लगा हुआ है, और ईमेल द्वारा ही आपको हेल्थ चेकअप भेज दिया जाएगा, जिससे आपको जो है अपना फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप जानने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बात करने वाला था इन्फ्लेशन की।
दोस्तों जनवरी में इन्फ्लेशन रेट था 4.06% जनवरी में इन्फ्लेशन था। इसमें से कुछ प्रोडक्ट शामिल नहीं होते हैं, कॉस्ट, इसमें CPI बेस्ड ये इन्फ्लेशन होता है। अगर टोटल ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो मेरे ख्याल से इस वक्त इन्फ्लेशन 6 से 7% होना चाहिए। तो मान लीजिए इन्फ्लेशन कैसे आपका इनकम जो है, कैसे आपके इनकम को डिक्रीज़ कर रहा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपये पर मंथ कमाते हैं, आप 100 रुपये हर महीने की आपकी इनकम है किसी भी सोर्स से, और आप उस पैसे को अपने खाते में ही रखते हो और कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हो। वो आपके खाते में आपको सेविंग बैंक अकाउंट का 4% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन का रेट कितना हो रहा है? 7%। तो आप प्रॉफिट में हो, आपको लगता है कि आप प्रॉफिट में हो, मुझे नहीं लगता कि आप प्रॉफिट में हो। आप 3% के लॉस में हो मेरे फ्रेंड्स, 3% के लॉस में हो आप, क्योंकि आपका इनकम जो है, इन्फ्लेशन रेट आपका इनकम का जो रिटर्न का रेट है उसको खा जा रहा है। यानी कि 4% का अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिटर्न है, आपका जो है सेविंग बैंक का रिटर्न है, तो आपका इन्फ्लेशन रेट 7% है, तो 3% में आप पहले से ही लॉस में हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने इनकम को ऐसे इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसे जगह पे लगाइए, चाहे म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, चाहे रियल एस्टेट में लगाइए, और देखिए, एनालाइज करिए कि आपका इनकम आपको जो है आपके इन्फ्लेशन रेट से 1.5 गुना या 2 गुना ज़्यादा उसमें रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको 8 से 10% का रिटर्न मिल रहा है तो आप प्रॉफिट में हो और आपकी इनकम बढ़ रही है। लेकिन अगर आपका इनकम जो है आपके खाते में आ रहा है, आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वाइसफुली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपकी इन्फ्लेशन आपका पैसा खा रहा है हर महीने। इससे आपकी इनकम जो है लो होती जा रही है मेरे फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये ऑल अबाउट एक्टिव और पैसिव इनकम बारे में ये सारी जानकारी मेरे द्वारा आज के लिए इतना ही दी गई है। और लास्ट तक जो भी जुड़े हुए हैं अपना ईमेल टाइप कर दें प्लीज़। मैं आपके लिए, जैसा कि मैंने बताया, गिफ्ट, फ्री ई बुक गिफ्ट देने वाला हूं, तो आप अपना ईमेल टाइप कर दीजिए और मैं आपको जो है ईमेल द्वारा एक मोटिवेशन से भरा हुआ हिंदी का फ्री ई बुक मैं मेल कर दूंगा। और चलिए मैटर को समराइज़ कर लेते हैं। आज मैंने स्टार्टिंग से बात की एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम वो इनकम होता है जो कि आपके एक्टिवली पार्टिसिपेशन से जुड़ा होता है, जैसे कि सैलरी पर्सन, शॉपर्स, कमीशन बेस्ड वर्क। MLM भी एक एक्टिव इनकम है, ये पैसिव इनकम नहीं है। लेकिन LIC एक पैसिव इनकम है। LIC में आप एक्टिव इनकम, शुरू में आप एक्टिव रहते हो, लेकिन जब आप पॉलिसीज़ खोल लेते हो और उस पॉलिसी से आपको इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन मिलता है। मान लीजिए आपने 5 साल बहुत मेहनत किया और कई हज़ार पॉलिसीज़ खरीद ली, बेच दी, जिससे आपको जो है 50,000 से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट आपको जो है रिटर्न मिल रहा है, तो वो आपका पैसिव इनकम माना जाएगा। पर और पैसिव इनकम की हमने बात की थी। पैसिव इनकम आपके, थैंक यू नितिन जी, और सभी लोग अपना ईमेल जो है टाइप कर दीजिए, मैं आपको फ्री ई बुक भेज दूंगा आज के आज। और पैसिव इनकम के बारे में मैंने पहले ही बताया कि पैसिव इनकम वो सारी इनकम होती है जो कि आपके इन्वॉल्वमेंट से नहीं जुड़ी होती है, जो कि आपके वाइजली इन्वेस्टमेंट से जुड़ी होती है, और अगर आप समझदारी से उसको इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका पैसिव इनकम आपको रिटर्न देता है। पैसिव इनकम इस्टेब्लिश करने में कुछ समय लग सकता है, 2 से 3 साल 4 साल लगता है। और एक्टिव इनकम में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है वो, लेकिन उसमें आपको रिटर्न तुरंत मिलता है। लेकिन पैसिव इनकम के रिटर्न की तुलना एक्टिव इनकम से रिटर्न से नहीं की जा सकती। दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। स्टार्टिंग में आप ज़रूर एक्टिव इनकम कमाइए, ज़रूर नौकरी करिए, ज़रूर जॉब करिए, ज़रूर वर्किंग करिए, लेकिन आप इन फ्यूचर के लिए अपने पैसिव इनकम को ज़रूर टारगेट करिए कि इन फ्यूचर मुझे पैसिव इनकम जो है बनाना है, ताकि घर बैठे मेरे घर परिवार के लिए पैसिव इनकम जनरेट हो सके। देखिए 2 चीज़ें और मैं बताने वाला हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। ये आपका पैसिव इनकम माना जाएगा। है तो इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये आपका पैसिव इनकम है। हेल्थ इन्वेस्टमेंट इसलिए पैसिव इनकम है क्योंकि मान लीजिए कोई आदमी अगर बीमार होता है, उसने 10 लाख का या 5 लाख का जो है इन्वेस्टमेंट करा रखा है, और वर्किंग प्रोफेशनल के पास तो पैसा होता भी नहीं है। मान लीजिए कोई कैजुअलिटीज़ आ जाती हैं, किसी को भर्ती होना पड़ता है, कोई बीमार होता है घर में, आपके परिवार में, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो 4 से 5 लाख रुपये का अगर खर्चा आता है तो कहाँ से आप दोगे?
जी आप ईमेल आप सब लोग भेज दीजिए, थैंक यू। तो उसके लिए अगर आपने अपना अपना इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। वैसे ही अगर आपने टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, लाइफ टाइम का टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, और किसी खुदा खास्ता भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो और किसी कोई कैजुअलिटीज़ हो जाती है, तो वो टर्म इंश्योरेंस जैसे 50 लाख का अगर आपने कराया, 25 लाख से स्टार्टिंग होता है, 25 लाख 50 लाख का आप कराइए, आपके इनकम के 20% वैल्यू, मोर देन वैल्यू आपको मिलता है। आप जाइए इंश्योरेंस एडवाइज़र से पता करिए। तो जैसे आपकी ग्रॉस सैलरी ईयर में 5 लाख है तो आपको 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। तो टर्म इंश्योरेंस होने पर आपके लाइफ को एक बैक कवर मिलता है। आपके साथ अगर कोई कैजुअलिटीज़ होती है तो वो 50 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिल जाते हैं, जिससे कि आपके परिवार वालों को सपोर्ट मिलता है। तो ये एक तरह से ये भी एक पैसिव इनकम हुआ, जो भले ही आपके न रहने पे काम आता है लेकिन आपके बैकग्राउंड में आपको सपोर्ट करता है फैमिली को। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा टाइप करें, बताएं। और कुछ तो अगला टॉपिक, अगर अगला इवेंट आपको जानना है किसी और नए टॉपिक के बारे में, तो ज़रूर टाइप करके बताइए मुझे। और आप सभी लोग अपना ईमेल टाइप कर दीजिए, मैं ईमेल द्वारा आपको जो है फ्री ई बुक मेल कर दूंगा जल्दी से जल्दी, आज ही के दिन में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।